निकालो समय सार अनुशीलन भाग 2 पेज नंबर 239। आपने अभी कलशों का पाठ किया और उसमें एक सही अर्थ है, उस पर अपने जो सब पर सामूहिक उसका अर्थ करते हैं। उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है। देखो 20 छंदों को यहाँ पर 6 लाइनों में बांधा है, 6 या 7 जितनी भी है। देखो, और आप ये बताना क्या छूट गया। जो भी 20 छंदों में कहा गया है, उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है कि आत्मा बद्ध है अबद्ध है, मूढ़ है अमूढ़ है, रागी है अरागी है, द्वेषी है अद्वेषी है, कर्ता है अकर्ता है, भोक्ता है अभोक्ता है, जीव है अजीव है, सूक्ष्म है स्थूल है, कारण है अकारण है, कार्य है अकार्य है, भाव है अभाव है, एक है अनेक है, शांत है अनंत है, नित्य है अनित्य है, वाच्य है अवाच्य है, नाना है अनाना है, चैत्य है अचैत्य है, दृश्य है अदृश्य है, वेद्य है अवेद्य है और भात है अभात है। ये सब नयों के कथन हैं। अब आप देखिए 20 नए 20 विकल्प हैं। इनके 2 वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। कर्ता है भोगता है, समझे ना। उनमें से एक एक पकड़ते जाना। भगवान आत्मा ऐसा, दूसरा निश्चय नय से फिर दूसरा बोल पकड़ते जाना, तो 2 वाक्य बन जाएंगे। क्या समझा? मतलब कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। अब इनमें अधिकांश तो हमारे अर्थ हमारे समझ में आते हैं, अब कुछ हमारे समझ में नहीं आते हैं। जैसे ये अंतमयी है, अंतम है, भात है और अभात है। ये भात क्या होता है? क्यों? हम तो चावल का होता है ना, खाते हैं बना करके, उसे भात बोलते हैं। गुजरात में भी बोलते हैं और हमारे बुंदेलखंड में भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते होंगे ना। यहाँ तो बोलते ही हैं, क्योंकि उसको हमारे यहाँ वो देते हैं ना, जो मामा लाता है शादी में, तो उसको भी भात बोलते हैं कि वो भात दे रहा है। तो भात का यहाँ क्या अर्थ है? वो भात तो हो नहीं सकता है। पके हुए चावल का कोई जिसे हम भात कहते हैं वो तो हो नहीं सकता है। अरे वो ही है, घबराना नहीं। उसे भात क्यों बोलते हैं? सबको भाता है इसलिए भात बोलते हैं। उसका नाम भात क्यों पड़ा? घर में बच्चों को, बड़ों को, ज्यादातर लोगों को कहते भात के बिना पेट नहीं भरता। तो सबसे ज्यादा भाता है इसलिए उसे भात बोलते हैं, समझे ना। और यहाँ भी हमें भाता है। भगवान आत्मा भात है, माने हम उसकी भावना करते हैं, संभावना करते हैं। बहुत जगह आया है। अब भावना का अर्थ है जो अपन समझते हैं कि भाई ऐसी भावना भाव, जिसमें जयसेनाचार्य ने उसका अर्थ तद्रूप परिणमन को भावना बोला है। माने वो आज जैसा कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, तो इसकी ये भावना, मैं शुद्ध हो जाऊं कि हूँ, ऐसी भावना नहीं। शुद्ध रूप परिणमित होना, इसका नाम भावना है। हर जगह जयसेनाचार्य को देखना, अपन समझते हैं ये भावना भाने की बात करते हैं और वो उसको तद्रूप परिणमन के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही ये चीज, जैसे ये श्रद्धा गुण की बात है ना, तो उसमें कई दफे कहा, एक दफा फिर कहता हूँ, प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, ये शब्द तो अपन ने बहुत सुने हैं, लेकिन इनसे जो श्रद्धा गुण का असली भाव है वो हमारे चित्त में नहीं आता है। इसलिए फिर एक बार कहता हूँ, अपनापन वो है श्रद्धा गुण की असली पर्याय। फिर प्रतीति क्यों लिखा?
तो ये मैं हूं ऐसी प्रतीति होना, ऐसी श्रद्धा होना, समझे ना। माने जितने भी शब्द आप बोलते हैं ना, वो उसमें ला ये मैं हूं, वो ये जोड़ देना। अपनेपन की श्रद्धा, अपनेपन की प्रतीति, ये परम पूज्य है, हमारे श्रद्धे हैं, 3 दफे नमस्ते करना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा गुण की पर्याय है अपनापन। अपन एक बात कहते हैं युगल जी के प्रवचनों में, आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि श्रद्धा हमेशा निज की ही होती है, पर की होती नहीं। वो जब पर की भी श्रद्धा करता है तो वो निज रूप मान के ही करता है, उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। माने उसमें जो अपनापन स्थापित करता है ना, वो उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। अरे टोडरमल जी ने इसके विरुद्ध उन्हें को लिखना पड़ा बार बार, इसके विरुद्ध जो मैं कह रहा हूं ना। क्यों कि इसमें तो अकेला अपनापन तो अपने आत्मा में ही आएगा, बाकी के में तो आएगा नहीं। तो 7 तत्व का सिद्धांत कैसे घटित होगा? तो उन्होंने बहुत लिखा है कि भाई आश्रव का आश्रव रूप है ना, बंध का बंध रूप, पुण्य का पुण्य रूप। तो साथ में ये भी लिखा कि यदि उसमें हे उपादेय नहीं बताए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1000 पेज में आश्रव तत्व का वर्णन करे और ये आश्रव हे हैं ये नहीं बताएं तो अधूरा है। और 6 डाला में आधी पंक्ति में ये बता दिया, ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए और जीव प्रदेश बंधे विधि सौ। ये परिभाषा हो गई। सो बंधे बंधे और कभू न सजिए। अब पूरी हो गई बात। अब बंध के भेद तो गिनाते रहो पूरे पूरे, 148 कर्म की प्रकृतियां और ऐसी बनती हैं, ऐसे वहां जिस गुणस्थान में ये बनती हैं और यहाँ बंध में छुट्टी हो जाती है, उधर पूरा पढ़ लो। लेकिन ये हे तत्व है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हुआ तो सब साफ है। तो वो टोडरमल जी और किसी में मतभेद है ये नहीं, वो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, ये जो परिभाषा है उमा स्वामी की, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे कि जहाँ 7 तत्वों का सिद्धांत लिखा ना, जहाँ 9 तत्व का सिद्धांत लिखा ना, तो वो बात भी बताएंगे और फिर कह देंगे समय सार में कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, हमें तो वो निकालना है कि अजीब में आत्मा की ज्योति कैसे छिपी हो सकती है? क्यों? तो बिल्कुल अजीब ही है, जड़ है, उसमें आत्मज्योति कैसे छिपी होगी? कि सबसे ज्यादा तो उसमें ही छिपी है। कैसे? कि उसमें तो पूरा जीव छिपा है। देखो अजीब, समझे? जीव माने आत्मा और अजीब, तो पूरा जीव है ना उसमें तो, नहीं है समझ? आश्रम में तो जीव दिखता नहीं है, वहां तो मुश्किल है। बंद में जीव नहीं दिखता है, वहां मुश्किल है। लेकिन अजीब में तो पूरा ही जीव है भाई साहब। जीव को ही नास्ति से कथन कर रहे हैं। कहाँ? तो एक जीव ये अस्थि, बाकी जीव नहीं, अजीब ये नास्ति। तो अजीब अनाश्रित धर्म है कि नहीं है आत्मा में? तो आत्मा का ही कथन तो हुआ। तो इसलिए ये विवेक रखना चाहिए, कहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है और कहाँ सिद्धांत की चर्चा चल रही है। वो सैद्धांतिक चर्चा है, आध्यात्मिक नहीं। और ये आध्यात्मिक चर्चा है। ये अध्यात्म के बारे में जयसेनाचार्य ने और आचार्यों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं कि अध्यात्म क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि संपूर्ण शास्त्रों को आगम कहते हैं और उनमें जो आत्मा की चर्चा करने वाले शास्त्र हैं, अकेले आत्मा की, संयोग की नहीं, उनको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र
और चूंकि वे ही आत्मा के हित में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए उन्हें परमागम कहते हैं। लेकिन वो परमागम आगम का ही एक अंश है, आगम से बाहर नहीं है, ख्याल में ना। तो वो नयों से बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। ये निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए क्यों हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक नैगमादि 7 नए, ये नए अध्यात्म के नए क्यों नहीं है? कभी सोचा? लिखा तो मैंने है, बोला भी है, फिर एक दफे याद दिलाता हूं इसलिए कि जो अकेले आत्मा पर घटित हों वो अध्यात्म के नए, और जो 6 द्रव्यों पर घटित हों वो सिद्धांत के नए, आगम के नए। तो अब देखिए कैसे जो अपना 8 है ना, तो वे आत्मा में कैसे घटित हो रहे हैं कि उसमें भले ही 2 पार्टियां होंगी लेकिन एक पार्टी आत्मा अवश्य होगी। जीव जुदा है और आश्रव जुदा है, जीव जुदा है और अजीव जुदा है, जीव जुदा है और बंध जुदा है, तो ये अध्यात्म हो गया। और आश्रव और बंध जुदे जुदे तत्व हैं, ये अध्यात्म नहीं होगा क्योंकि आत्मा इसमें लिखा है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं लिखा, कहीं उनका एकत्व तो लिखा कि पुण्य पाप एक ही है, लेकिन उसमें यदि एक पार्टी हमेशा जीव रहनी चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो 8 नयों में आप देख लेना, अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद इसको अपना कहने वाला एक नए कहते हैं। तो जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, आत्मा के साथ संयोग में हैं, उन्हीं को कहते हैं कि साहब ये मकान का संयोग में है, और मकान है तो दिल्ली तो संयोग में नहीं है, पूरा भारत। कि भैया किसी न किसी नए से तुम्हारे पुण्य की वजह से मिला तो भारत में पैदा हुए हो, नहीं तो अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो कितनी पिटाई हुई होती तुम्हें पता नहीं है ना, समझ गए ना। तो जिसमें तुम्हारे पुण्य पाप का कोई भी योग बनता है निमित्त रूप से, तो वो उसको तो अपने में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो उनसे आत्मा जुदा है ये बताना है ना, तो इसलिए वो अध्यात्म है। तुम 8 पे घटाओगे तो वो घटित हो जाएगा। अब अपने बात करें 20 छंदों में, एक तो भात अभात की चर्चा की अपन ने, अब एक है अनाना। नाना तो समझ में आता है, लेकिन अनाना कौन है? नाना तो सबको मालूम है कि अपनी मम्मी के पापा को नाना कहते हैं। कि भैया ये मम्मी के पापा वाले नाना नहीं है। नाना और अनाना लिखा तो दादा और अदादा क्यों नहीं लिखा है? मम्मी के बाप को इतना महत्व दिया तो पापा के बाप को भी तो थोड़ा बहुत महत्व देना चाहिए था ना। ये नाना माने अनेक प्रकार के, और अनाना माने अनेक प्रकार का है ही नहीं, एक ही प्रकार का है। भगवान आत्मा तो एक ही प्रकार का है, ये नाना अनाना है। बाकी तो आप सब समझते हो बना है, मूढ़ है, मूर्ख है, हम ये सब है ही, रागी है, अरागी है, देसी है, देसी है। ये इतने पूरे छंदों में से हमें समझेंगे एक एक नए का ये कहना है, व्यवहार नए के 20 बोल हैं और 20 निश्चय नए के बोल हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग्य विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, देखो तत्व का निर्णय करके, इन कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नयों का पक्षपात छोड़कर, नए कथनों के विकल्पों को तोड़कर चित्त स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है, वह ही आत्मा को प्राप्त करता है, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, और त्रिंद्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। क्या कहा इसमें हम?
कि ये इनको छोड़कर कह रहे ना, तो छोड़कर का मतलब ये जब हो ही नहीं, हमने तो ये आज तक नयों के नाम ही नहीं सुने, अब हमें क्या छोड़ना है, हम तो छूटे छुड़ाए हैं। तो तुम नए चक्र बढ़ा के पहले हमें इसके चक्कर में डालते हो और फिर इनको छुड़ाते हो। एक दिन बीच में मैंने कहा था कि नए सत्य कल्पना रूप हैं और हमने इतनी असत कल्पनाएं कर रखी हैं कि उनसे नया पक्षातीत होने के लिए पहले नए पक्ष में आना पड़ेगा। क्या वो असत कल्पनाओं को निषेध के लिए सत कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, और जब वो असत कल्पना गायब हो जाएंगी बिल्कुल, तो फिर सत कल्पना से कहेंगे भाई साहब आपका काम हो गया, अब बता। ये जो आगे मकान खाली कराने की बात होती है ना, फिर भैया कोई खाली नहीं कर सकता है किराए वालों से, और ये गवर्नमेंट भी नहीं करा सकती है। वो IAS ऑफिसर को भी आत्महत्या करनी पड़ी, क्या 50 साल तक अपना मकान खाली नहीं करा पाई, अपने पक्ष में फैसला हो गया, लेकिन बस वो फाइनल फैसला हाथ में आना था ना, उसकी पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। 2 केस एक साथ आए हैं अखबारों में कि उसने वो सामने वाले ने पेशी पे पेशी दे करके कभी वो ही नहीं लिया, क्या बोलते हैं उसको, सम्मन नहीं लिया, ख्याल में आई ना, वहीं रहता है। वो कहता हमें मिले ही नहीं, रोजीना रहता है वहाँ, सारी दुनिया देखती है, क्या उसका रेट बन गया है, जितना आता है उतने पैसा देते हैं, वहाँ पे चला जाता है। वो IAS ऑफिसर परेशान होगी, उसने आत्महत्या कर ली, और उसने कहा कि न्याय व्यवस्था का क्या ये सम्मान देने की बात खत्म ही होनी चाहिए। क्या इस पर विचार करें, नहीं तो कैसे कितना ही जज बैठा लें, इससे 100 गुने गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, मुकदमे के उतने ही खड़े रहेंगे, क्योंकि फैसला देंगे ही नहीं, पेशी नहीं लगने देंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा बेचारा बिल्कुल गरीब किसान था, बिल्कुल जीरो था, समझते ही नहीं था, तो किसी ने कहा इसे चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक तेरे मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी, पेशी लगती रहेंगी, पैसा देना पड़ेगा, बिना उसके आज तक किसी का काम नहीं हुआ, IAS ऑफिसर का भी है ना। अभी सोनिया गांधी जाए तो उसका भी नहीं होगा, पैसा दोगे, ठीक है पैसा दे दूंगा, मैं क्या करूंगा, 300 रुपये जेब में रख के लेके गया। जिस दिन मुझके से पेशी लग गई थी ना एक दिन, तो उस दिन जाकर के सीधे उसने भरी अदालत में वकीलों के सामने, सबके सामने जज की टेबल पर 300 रुपया रख दिए कि साहब मेरा जल्दी फैसला कर, मेरे पक्ष में फैसला कर दो, नहीं जो भी होता हो मेरा जल्दी फैसला कर दो, और 300 रुपया रख दिए। और पुलिस को बुलाया, मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार करा दिया। तो क्या क्यों गिरफ्तार कर दिया, मेरे से तो कहा था पैसा के बिना काम नहीं होगा, इसलिए मैंने पैसा दे दिया, और क्या अब काय को गिरफ्तार कर रहे हैं। और मुझे क्या पता कि टेबल के नीचे से दिया जाता है मुझे क्या पता कि चपरासी को दिया जाता है, पेशकार को दिया जाता है, जज को कोई 300 दिए जाते हैं 3 लाख 3 करोड़ की बात करो। 2 केस एक साथ, IAS ऑफिसर का और गरीब किसान का, दोनों कितने परेशान हैं, क्यों? ये न्याय के लिए नहीं है, सिर्फ न्याय के हमारी तुम बात सुन लो, सिर्फ इसके लिए। इसलिए कहते भाई साहब ये असत कल्पनाएं जो अनंत कर रखी हैं, पहले वे असत हैं और सत कल्पना ये है। तुम इस आंगन में आओगे तब तो छोड़ने की बात होगी, क्यों? मतलब नए पक्ष को छोड़ना है तो पहले नए पक्ष तो हो,
लोग बहुत से कहते हैं निश्चयवासी हो जाओगे, निश्चयवासी हो जाओगे। मैं आपको कहता हूं बहुत खतरनाक बात, आज तक मुझे एक भी निश्चयाभासी कहीं देखने में नहीं आया। आपको हम यही बता दें, और लोग अब भी हाल 2-4 नाम गिना देंगे। मैं जानता हूं उन नामों को, लूंगा नहीं, घबराना नहीं क्या। लेकिन नहीं है वो, आपको बहुत बड़ा भ्रम है क्या। वे बातें ऐसी करती हैं कि तुम्हें अलग करते हैं, ऐसा लगता है कि निश्चयभासी है। अपने हृदय में जाकर के खोज के देखो तो सब व्यवहाराभासी है। बताऊं मैं उसका एक है मेरे पास, वो जैसे बुखार देखने की थर्मामीटर होता है ना, मैं थर्मामीटर देता हूं आपको, उससे नाप लेना। आप अपने अपने को नाप लेना शांतिलाल जी, दूसरों को जाने दो। कैसे नापना कि जब अपन को कभी शिथिलता आ जाती है ना, कि प्रवचन में नहीं आ पाते हैं, पूजा भक्ति में नहीं आ पाते हैं, और ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम तो भैया बिल्कुल गए काम से, बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। और हमने नौकरी काहे के लिए छोड़ी थी, हैं? ये घर में बैठे बैठे टीवी देखने के लिए छोड़ी थी, ताश खेलने के लिए छोड़ी थी। हमारा तो कल्याण होने ही वाला नहीं है। फिर थोड़ी हिम्मत जुटा करके फिर शुरू करता है, तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये तो अब तो कुछ हुआ हूं मैं धर्मात्मा, लगता कि नहीं लगता। ये व्यवहाराभासी का लक्षण है, निश्चयाभासी का लक्षण नहीं। आप समझिए ना कि थोड़ा व्यवहार आता है जीवन में, सद्व्यवहार, और उसको मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। और वो नहीं आता है तो अपने में बहुत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। बोले जी मनुष्य भाव तो ऐसे ही निकल गया, शास्त्र पढ़ते पढ़ते निकल गया, कुछ हुआ तो कुछ है ही नहीं भैया, कुछ हुआ तो है ही नहीं, हुआ तो है ही नहीं। अपन तो ध्यान करें, और फिर जाके आध घंटे ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत शांति मिली। शांति किसे कहते तुझे पता ही नहीं, स्वाद नहीं चखा, तुझे कैसे मिली शांति मिल गई? क्यों? वे अपने वो क्रिया, वो व्यवहार है, और वो उसमें संतुष्ट हुआ, वो उसे निश्चय समझ रहा था। क्या? नाक का ध्यान कर करके उसे आत्म ध्यान समझ रहा था। तो ये तो व्यवहार है कि नहीं साहब ने सब व्यवहार छोड़ दिया, पूजा का, पाठ का, इसका उसका, अब तो यहाँ मंदिर में कभी दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाई साहब, एक व्यवहार छोड़ के दूसरा व्यवहार पकड़ लिया है। नाराज मत हो जाना। उनने पूजा पाठ का व्यवहार पकड़ा था, 6 घंटा करने का, खड़े खड़े तक। वो ऐसे लोग बेहोश हो जाते हैं पूजा करते करते, वे बैठेंगे नहीं। हम तो 13पंथी है ना, बैठते ही तो 20पंथी हो जाएंगे। घबराना नहीं, कोई मैं 71-13पंथी हूँ, घबराना नहीं। तो खड़े खड़े गिर के बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। क्यों? और वो बैठने वाले 20पंथी खड़े नहीं होंगे, वे किसी न किसी क्रिया कांड में ही उलझे हैं भाई साहब। वे सब व्यवहाराभासी हैं, समझे ना। मुझे तो एक निश्चयाभासी के दर्शन करना है। एक तो मैं ये बोलता हूँ, बताओ मुझे, बताओ, मैं 2-4 दिन उसके साथ रहूंगा, फिर बता दूंगा कि वे निश्चयाभासी है कि व्यवहाराभासी है। तो किसी ना किसी क्रिया में ये वृत्तोपवास करने वाले वृत्तोपवास क्रिया करके व्यवहाराभासी होते हैं, और ये नहीं करने वाले मैं नहीं करता हूं। लेकिन करते तो दोनों ही ने छोड़ा। क्या नहीं करता है तू? क्यों? क्या मैं उपवास नहीं करता हूं? अरे भैया, अभी वो बताएंगे ना, वो जो क्या नाम, प्राकृतिक चिकित्सा वाले, तो तू महीने भर के ठोक देगा। क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है? तो तू एक उपवास करने की क्रिया का करता है, और तू उपवास नहीं करने की क्रिया का करता है। दोनों व्यवहाराभासी हैं। यही तो मैं कहता, मुझे दर्शन करना है, उसके देखना है। जो मैंने शास्त्रों में निश्चयाभासी का स्वरूप पढ़ा है और जाना है और निर्णय किया है, उसकी कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर रहा है।
इसलिए मैं कहता हूं एक दफे निश्चयभाषी तो बनो, फिर निश्चय पे जाओगे, फिर निश्चयभाषी बन के फिर निश्चयावलंबी होगे और फिर पक्षपात से रहित निष्पक्ष होगे। रास्ता ये है, यहीं से जाता है। और दूसरी बात और कहता हूं, वो भी साथ में ही सुना देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं भैया आज तो घर घर में रावण हो गए, हम राम नहीं, हम तो राम जैसा आदमी चाहिए, राम जैसा चाहिए, रावण नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। ये तो सब रावण राज्य है। ये गद्दी पे बैठे हुए सब जो है ना, अपने को राम का वाला और दूसरे को राम का विरोधी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो मैं ये कहता हूं कि मुझे तो रावण का घर देखना है। एक आध घर है जो रावण जैसा घर हो, राम की बात जाने दो। क्यों? क्योंकि रावण के घर में ऐसी क्या विशेषता थी जो आपको कहीं सारे देश में दिखाई नहीं देता है? एक रावण का सीता से पूरब भव का संबंध था। अपने शास्त्रों में खूब क्लियर लिखा कि नहीं लिखा? कई भवों से चला आ रहा था एक तरफा, और सीता ने जब ये बात समझी ना तो नरक में उसके पास गई किसी तरह निकालने के लिए, और उसको अपहरण कर लिया, ले आया, घर में कैद कर दिया, और कोई नहीं था कि जो भी चाहता वो करता तो रोकने वाला, किसी की ताकत नहीं थी उसे रोकने में। पूरी तरह समर्थ था ना है? फिर भी 6 महीने तक उसके घर में सीता बिल्कुल सुरक्षित रही, जो उसकी अग्नि परीक्षा से बात सिद्ध हो गई। क्या अब मुझे ऐसा घर चाहिए? क्यों? कि जिसके घर में जिसको वो जी जान से चाहता है, अपनी 18,000 पत्नियों को छोड़कर उस पर सर्वस्व कर मिटने के तैयार है, और कोई उसे रोकने वाला नहीं हो। यहाँ तो बहुत रोकने वाले हैं, समाज है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, कितने रोकने वाले हैं। क्यों? कोई रोकने वाला नहीं हो, और वो सीता जैसी शीलवती सुरक्षित वापस आ जाए, ऐसा घर मुझे चाहिए। अरे घर तो क्या, ऐसा आश्रम चाहिए।